अम्मी के कपड़े सिल रही थी तो सोचा सिलते सिलते आप सबसे थोड़ी बातें कर लूं। ये अम्मी की सिंपल सी सूट और सलवार है जिसे मुझे आधी सिलना था, पर जैसे ही सिलाई मशीन पर बैठी लोगों की तरह ये भी अपनी औकात दिखाने लगा। खैर ये तो बात की बात है, मैं इसे सिलती रहूंगी पर आप सबसे बातें करते हुए। एक सवाल जो आप सब लगातार पिछले कई सालों से करते आ रहे हो कि हयात आप दोस्त क्यों नहीं बनाती, आपके कई सारे दोस्त क्यों नहीं है, और इसे मैं अब तक इग्नोर करती आ रही थी पर अब और नहीं। अब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने बचपन से ट्रॉमा और ट्रस्ट इश्यूज झेलती आ रही हूँ और अब तक वो वैसे का वैसा ही है। हाय, मैं सादिया हयात खान बहुत सोचने समझने और काफी स्ट्रगल करने के बाद ये तय किया है कि मैं अपने अंदर के हर एक डर को अपनी वीडियोस के थ्रू आप सबके साथ शेयर करके उसे खत्म करूंगी। मैंने खुद को 28 दिन दिए हैं। अगर इन 28 दिनों में मैंने अपने इन सारे डर को हराकर कुछ अचीव नहीं किया, अगर इन 28 दिनों में मैंने अपने अचीवमेंट से अपने अंदर के डर को नहीं हराया, तो मुझे सारी जिंदगी अपने अंदर के इन्हीं डर के साथ जीना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और इसलिए मैंने खुद को 28 दिन दिया है कि मैं इस बार अपने अंदर के डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ूंगी और मैं जीतूंगी। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है आज से कई साल पहले, जब मैं अरबी पढ़ने के लिए मदरसे जाती थी। उस वक्त मैं काफी छोटी थी, मेरे एक भी दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे दिन निकले और मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुझसे ठीक से बातें करती थी, साथ रहना, साथ आना, साथ जाना, और ब्रेक टाइम में भी हम साथ ही खाते थे। मेरी दोस्ती उससे इतनी अच्छी हो गई थी कि एग्जाम हॉल में उसका आंसर पेपर भी मैं ही करती थी। मैं यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं कर सकती, पर स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसे सिमी कह के बुलाऊंगी। तो सिमी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने सिमी पर ट्रस्ट भी कर लिया था। हमारे क्लास में कुछ और लड़कियां भी थी जिनकी फैमिली वालों के साथ सिमी की फैमिली से दुश्मनी चलती थी, और ये बात सिमी ने मुझे बहुत पहले बता रखा था। एंड आपको तो पता ही होगा कि एज ए दोस्त अगर हमारी दोस्त की किसी के साथ दुश्मनी है तो वो हमारी भी दुश्मन है। दोस्ती की यही रूल होती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही था कि भाई वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुश्मन है, मेरी भी है, मुझे उनसे दूर रहना है, ये वो सब था। और इसी बात को फॉलो करती हुई मैं चल रही थी। एक दिन जब मैं मदरसे पहुंची तो आप सब यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि सिमी जिनको अपना दुश्मन कहती है वो उनके साथ खड़ी। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने सीट पर जाके बैठ गई। लंच ब्रेक में मैं बाहर गई थी कुछ खाने को लाने के लिए। फिर वापस आके जो मैंने देखा वो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने देखा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने उन्हें दुश्मन के साथ जाके बैठी हुई थी जिनकी शिकायत वो मुझसे किया करती थी। सिमी ने अपनी सीट उनके साथ एक्सचेंज कर ली। मैं वापस गई और मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, वो फिर से चुप रही। मैं वहाँ से वापस आई और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उस दिन से सिमी ने मुझसे बातें करना, मुझसे बोलना बंद कर दिया। वो उन्हीं के साथ रहती थी, खेलती थी, हंसती थी, और उसके अलावा मेरा और कोई वहाँ पे दोस्त था भी नहीं, इसलिए मैं अकेली रहती थी। एक रोज जब वो खेल रही थी तो गलती से मैं उनके सामने आ गई। उनमें से एक लड़की ने बिना वजह मुझसे बहस करना शुरू कर दिया। मैं सॉरी बोल के वहाँ से वापस जा ही रही थी कि सिमी ने आकर मुझे पीछे की ओर धक्का दे दिया। उस वक्त जो मुझे तकलीफ हुई थी ना, वो आज तक मेरे दिमाग में घूमता है, और वो तकलीफ मेरे अंदर ऐसे आई कि फिर मैंने सारी उम्मीदें छोड़। फिर मेरी दूसरी लड़कियों से बातें तो होती पर मैं उन्हें दोस्त नहीं बनाती थी। वो मेरा पहला ब्रेकडाउन। कुछ टाइम बाद मेरी वहाँ से अरबी की स्टडी कंप्लीट हो गई और मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया जिसका नाम था चाइल्ड एजुकेशन सेंटर। सिमी ने भी उसी साल उसी स्कूल में एडमिशन लिया था, पर हमारे क्लास स्टैंडर्ड अलग थे। नया स्कूल था, नए लोग थे, पर अच्छी बात ये थी कि मेरे एरिया की एक लड़की भी सेम मेरे ही क्लास में। मुझे लगा कि चलो कोई तो साथ में है। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी बहन और मेरे मोहल्ले का एक लड़का जो हमारे एज का था, और वो लड़की, हम साथ में स्कूल जाते थे। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो सब ठीक था, पर जैसे ही क्लास में लोग मुझसे बातें करने लगे, मेरे साथ दोस्ती करने लगे, टीचर्स मेरी तारीफ करते थे, तो उस लड़की का बिहेवियर ही चेंज हो गया। वो साथ में रहने वाली और मेरे अगेंस्ट हो गई। स्टूडेंट्स, टीचर्स सबको मेरे खिलाफ भड़काने लगी। पर वो कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला हो उसका बुरा कोई भी नहीं कर सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर उसके बाद तो मुझे उस लड़की की असलियत दिख गई थी और मैंने उसके साथ रहना छोड़ दिया। फिर मेरी बात एक लड़की से होना शुरू हुआ जो सच में बहुत अच्छी थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि दोस्ती से पूरी तरह से भरोसा मेरा कब खत्म हुआ और कैसे खत्म हुआ था, उसके पीछे कौन थी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू अपना टाइम निकाल कर मेरी स्टोरी जो रियल लाइफ पे आधारित है उसे सुनने के लिए। क्योंकि तू धड़कन